नमस्ते, मेरा नाम कविश बज है। मैं आरएमडी विद्यालय का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड सम्मानित श्री मुरलीकांत पेटकर जी उपस्थित हैं। इन्होंने पैरालंपिक्स के तैराक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके इसी विषय पर कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। ओके, थैंक यू। पूछिए। सर, मेरा पहला सवाल है कि आपका सैनिक विभाग में कार्यकाल कितने दिनों का था? मेरा सैनिक कार्यालय में 7 साल 25 दिन था, क्योंकि मेरे को डिसेबिलिटी हो गया, लड़ाई में गोली लग गया। उसके लिए मैं आर्मी से जल्दी रिटायर हो गया। नहीं तो हर एक रिटायरमेंट का टाइम होता है, मोस्टली 20 साल 25 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन मेरा मेडिकल, क्योंकि मुझे लड़ाई में गोली लगी, इसके लिए मैं रिटायर जल्दी हो गया, इसलिए मेरा 7 साल 25 दिन सर्विस। नमस्ते, मेरा नाम माही लोहाड़े है। तो सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर आपके अनुसार हम बच्चे भी देश सेवा में सहभागी होना चाहे तो आप इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देंगे क्या? देखो, स्कूल में पढ़ाई करना अपने बच्चों लोग का फर्ज होता है। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स करना भी बहुत उचित रहता है। नमस्ते, मेरा नाम गौरी मनोज तामाने है। तो सर, आज का मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको ओलंपिक्स में जाने के लिए किससे प्रेरणा मिली थी और क्या आप हमें उसका एक अच्छा प्रसंग बता सकते हो? देखो, मैं अपने पहले जो खेलने के लिए जो काशाबाज जादव जिसने गोल्ड मेडल लिया है, अपना देश के लिए मेडल लाया, उसी टाइम से मैंने खेलने के लिए जो ये था ना, काशाबाज जादव, वो उसने मेरून बहुत बड़ी देखी थी और उसको भी वो मैं देख रहा था कि जितना सत्कार होता है, तब दिल में मैंने ठान ली थी कि मैं भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा। इस टाइम से मेरे प्रेरणा हुई कि गोल्ड मेडल देश के लिए लाना है। तो मेरा नाम हितांशु पाटिल है। और सर, तो मेरा प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में आपका कोई यादगार किस्सा सुना सकते हो? देखो, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में हुई। उसी टाइम मुझे 9 गोली लगी और उसमें से एक गोली मेरे स्पाइन में है। लड़ाई कैसे चालू हुई, ये सिर्फ एक बात बता दो। 1965 अक्टूबर मास था, तो उसी टाइम अचानक 4 बजे का टाइम था, जोरों से सिटी बजने लगी। वो एक्चुअली सिटी इसके लिए थी कि अटैक आ गया है, दुश्मन लोग आ रहे हैं, इसलिए था उधर। लेकिन वो बाकी लोग उसी टाइम 4 बजे के टाइम शाम को चाय पीने का होता है, तो उन लोगों ने क्या सोचा है, ये चाय के बिस्कुट हो गया, तो बाहर चाय के लिए पीकर बाहर आ गए, तो ऊपर से बहुत ज़ोर से अटैक है, तो उसमें बहुत आदमी अपने मर गए। नमस्ते, मेरा नाम वेदांत बुटले है। तो मेरा प्रश्न है कि आपके आसपास ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच वाले थे, तो आपने उनकी सोच को हराकर आगे कैसे बढ़े? देखो, नकारात्मक खुद के ऊपर ये बात होता है। नजर के आदमी लोग गुस्सा होता है, ये होता है, वो उनका काम रख रहा है। अपना क्या एम क्या है, मेरे को गोल्ड मेडल लेने का, तो दूसरा मतलब ही नहीं ना, मैं गोल्ड मेडल के लिए प्रैक्टिस करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धि भोसेकर है और आज का मेरा पहला सवाल है, अगर हमें ओलंपिक्स में जाना होगा तो आप हमें कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं कि आप अभी बचपन से, आपका उम्र, आप 10वीं पास होने के बाद कोई भी गेम खेलने के लिए दिल में पक्का इरादा रखने के, भाई ये खेल खेलूंगी। नहीं तो पहले फाइंड आउट करो, ये मेरे को ये खेल अच्छा है, मेरा ऊंची इतना है, मैं बास्केटबॉल, ऊंचा आदमी बास्केटबॉल खेलना चाहिए, कबड्डी में किस में फिट है, बॉक्सिंग में फिट है, वो खेल खुद ही कोई विश्वास होना चाहिए, मैं इस खेल में जीतती हूँ, तो आप ज़रूर ओलंपिक में जा सकते। अभी दूसरा बात क्या है, अभी आपको मैंने बोल दिया कि ये चीज़ के प्रैक्टिस करो, वो चीज़ का प्रैक्टिस। अच्छा, दूसरा बात, इसी खेलों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राधिकरण है, गवर्नमेंट इंडिया की जो पॉलिसी है, अपना महाराष्ट्र स्टेट का पॉलिसी है, वो सब पॉलिसी फॉलो करो, तब आपको खेलने के लिए चांस मिलता है। बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रोजेक्ट है, खेलो इंडिया है, जैसे खेलो इंडिया में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपने क्या खेलना चाहिए, वो मार्गदर्शन आपको ट्रेनिंग हो जाता है। नमस्ते सर, मेरा नाम ओम पेटकर है। मेरा आज का पहला प्रश्न है कि सैन्य सेवा में आपका कार्यकाल कैसा था? देखो, मैं ज्वाइन बच्चा कंपनी में हो गया था, जो मेरी उम्र 12 साल की, तब मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया। और आर्मी में ज्वाइन हुए थे, हर एक के सैनिक का भर्ती का ट्रेनिंग कैसा होता है, वो हर ट्रेनिंग से मैं गुजर कर मेरा आर्मी का ट्रेनिंग हो गया। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका ओलंपिक्स में से कोई एक अच्छा अनुभव क्या आप हमें बता सकते हैं? देखो, दुनिया में
सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और जो ज़्यादा खुशी थी वो मैं बात बताऊँ। 1972 में जो नवंबर महीने में फाइनली गेम्स ओलंपिक में हुआ, वो 3 हीट के बाद चौथा हीट में मैं फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में पहुंचकर न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गोल्ड मेडल मिला। और गोल्ड मेडल जब पहनते हैं तो अपना देश का झंडा ऊंचा लगता है, तो वो अपना देश का झंडा ऊंचा गया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये बात बताता हूँ कि आपके हाई स्कूल जो जो स्कूल है, ये स्कूल में भी आप लोगों को ओलंपिक जाकर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, अच्छा ये करे। और जैसे मैंने गोल्ड मेडल अपने देश के ले लाए, आप लोग भी गोल्ड मेडल लेकर आए, ये दूसरे। और दूसरा बात मुझे ज़्यादा इसीलिए खुशी है कि बच्चे लोगों को भी इंटरव्यू लेने का जो ये ट्रेनिंग प्रयास किया, वो मुख्याध्यापक और आपके स्टाफ को मैं बहुत खुशी देता हूँ कि बच्चे लोगों को जब ग्राउंड में लेगा, कुछ ग्राउंड में लेगा तो आगे बढ़ते थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो इंटरव्यू लेकिन बड़े आदमी के जैसे मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ, तो आपको इंटरव्यू लिया तो आप बोल सकते हैं कि मैं ओलंपिक चैंपियन का भी इंटरव्यू लेता है, तो हिम्मत आती है ना। तो ऐसा आप लोग भी सबका हिम्मत से बढ़ा के लिए। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि स्वर्ण पदक मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा था, और अगर हमें उस पद पर जाना होगा तो क्या आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हो? देखो, ये मार्गदर्शन जो आप हमेशा टीवी पिक्चर सब देखते हैं, उसमें देखकर जो उसमें से कुछ अच्छा चीज़ है वो लेकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का, तो इरादा पक्का लेकर कर। और हैप्पीनेस है बेस्ट डाइट। जो आप ये कुछ अच्छा काम करने के लिए खुशी चाहिए, तो उसके लिए हैप्पीनेस बेस्ट, मतलब खुशी से काम करेंगे तो ये जगह मैं कर नहीं सकता, लेकिन हम सब लोग मिलकर कर सकते, ये प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। और मैंने जो गोल्ड मेडल लिया उसका अभी मैं बताया कि मैंने गोल्ड मेडल लिया तो मुझे अपना देश का झंडा ऊंचा गया, तो आप भी अपने स्कूल का झंडा ऊंचा लेके जाओ, देश का झंडा ऊंचा लेके। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने अपनी तैराकी के क्षेत्र में आपने किस तरह मेहनत की और आपकी दिनचर्या क्या थी? देखो, मेरे साथ कोच जो इंडियन टीम थी उनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे कोच मेरे को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग के दौरान में हलगर्जी मतलब सुस्ती नहीं करता था, जो टाइम दिया वो टाइम पर स्विमिंग में भी सुबह 7 बजे तैरने के लिए आना है 7 बजे आता, रात को 2 बजे आना है 2 बजे आता है। क्योंकि रात को 2 बजे क्यों सुबह 7 बजे ऐसा क्यों टाइमिंग? क्यों ओलंपिक में जो खेल का टाइमिंग है रात को 12 बजे है, तो मैंने भी रात का 12 बजे, अपने देश में उसका टाइम कितना है, वो देश का टाइमिंग और अपना देश का टाइमिंग अलग है ना, 12 घंटा का फर्क है अमेरिका और अपना इंडिया, वैसा फर्क। तो वो फर्क रखकर मेरे कोच प्रैक्टिस देते थे, मैं उनको भी क्या देता, और मैं अपने कोच का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता था और उनकी आदर से मैं इतना बड़ा चैम्पियन बन गया। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी पहली कमाई आपने कैसे कमाया? देखो, मेरे पहले स्पोर्ट्स से जो कमाई थी, मैंने जब पहली कुश्ती खेली तो पहले कुश्ती के खेलने से क्या मिलता था, बतासा, मुरमुरा और नारियल मिलता था और नया पैसा मिल रहा, एक जुना पैसा था 1 पैसा। तो मैंने लाइफ में पहली कुश्ती जो जीती वो 1 पैसा, 1 मिनट आपको जो लाइफ में पहला गोल्ड मेडल, पहली मेरी कमाई ये है, ये पैसा है, ये जो भोका था पैसा, 1 पहले ये मैंने जीती थी, वो पहला पैसा, ये पहला पैसा। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा सवाल है, आप सैन्य क्षेत्र में कैसे पहुँचे? मैं सैनिक क्षेत्र में जो छोटा था तो 19 से जो इस मिलिट्री बॉयज़ बटालियन में मैं सैनिक में भर्ती हो गया था, और उस टाइम मेरा उम्र 11 था। और सैनिक में जाने के बाद मिलिट्री में सब सोल्जर बन गया, उधर ट्रेनिंग कर दिया। वो मैं ये में इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर कोर में ट्रेनिंग किया। सर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने कौन कौन से खेलों में कितने पदक मिले हैं? देखो, मैंने बहुत खेलों में भाग लिया। मैं सबसे पहले हॉकी करता था, हॉकी के बाद बॉक्सिंग किया, बॉक्सिंग के बाद स्विमिंग किया, और मैं ट्रेनिंग में शॉट पुट, जावलिन थ्रो, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, ऐसे अनेक गेम किए। और मैंने स्विमिंग में जो बोला था,
तो स्विमिंग में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर 1972 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गोल्ड मेडल लाया। 1968 में मैंने इंटरनेशनल का पहला स्वर्ण पदक स्विमिंग में लाया और 1971 में भी लाया। मैंने अनेक से अभी तक 476 गोल्ड मेडल लिया है। इसके लिए मेरे को भारत सरकार ने पदकांता राजा पदवी दी और जो मेडल मिला उस जो 1972 में जो गोल्ड मेडल मैंने लिया वो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गोल्ड मेडल लिया। ऐसे मैंने अनेक स्वर्ण पदक अनेक खेल में भाग लेकर देश का नाम ऊंचा किया। आप लोग भी ऐसा देश का नाम ऊंचा करो। सर आप प्रेरित कैसे हुए किसके लिए? खेल के लिए? मैं प्रवृत्ति ऐसे हुआ। मैं बचपन में एक दफ़ा मैं मेरे बड़े भाई के साथ कराड़ गांव में गया था, जो खाशाबाद जादव उसने अपना भारत के लिए मेडल लाया था। वो मेडल लाया था तो उसका सत्कार समारोह करके रेलवे बस सब दुनिया भर कर आए थे, बहुत बाजे बज रहे थे क्योंकि अपना देश के लिए मेडल लाए हो गए। तो उसी टाइम मैंने ठान ली कि अरे अपन भी ऐसा गोल्ड मेडल लेंगे और मैंने ट्राई किया और प्रेरणा मुझे वो काशाबाद था क्योंकि उसने दिल से अपना देश के लिए गोल्ड मेडल, मैं भी गोल्ड मेडल लाऊंगा और मैंने गोल्ड मेडल लाया। और मेरा दूसरा सवाल है कि आपके तैराकी और बॉक्सिंग के कोच का नाम क्या था? देखो एक्चुअली तैराकी में जो मेरे कोच थे उनका नाम मिस्टर जावले था और जौहर सर, और जो बॉक्सिंग का कोच था वो अरियल। कि अभी पैरालंपिक्स चल रहा है, आपको पता है, और इंडिया के बहुत से लोग गए हैं, तो आपको उस बारे में कैसा लग रहा है और हमें जो इतने मेडल्स मिल रहे हैं उस हिसाब से? देखो आज मुझे ये सवाल आपने पूछा है इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये जो पैरा ओलंपिक की जो टीम है वो अभी ओलंपिक में अपना 17 मेडल्स लाया, जिसमें गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब लेकर अपना देश का नाम ऊंचा किया है। और ये सब इतना क्योंकि आज टीचर डे में हमारे जो पैरा एथलेटिक्स है उनको मेडल मिला। जो आपके जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ जिन्होंने किया, और आपके स्कूल से हैंडीकैप बच्चे लोगों को भी ट्रेनिंग देते, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। और जो बच्चे लोग हैं वो बहुत आपका इधर है, टीचर अच्छे है, कोच अच्छे है, सब अच्छा ट्रेनिंग है और अपना देश के लिए अच्छा आदमी से भी ज़्यादा मेडल लेकर आए, इसके लिए मैं उनको कांग्रेचुलेशन देता हूँ और आप लोग भी उनको कांग्रेचुलेशन दें। और सर, और आप हम बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर, क्योंकि अपना देश का नाम मैंने अभी सीने में इतना मेडल ला कर देखा है, आप लोगों ने अभी मैंने देखा है ओलंपिक का गोल्ड मेडल देखा, सिल्वर देखा, ओलंपिक का पद्मश्री क्या होता है वो देखा, सब बहादुरी मेडल देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी नई पीढ़ी है तो अपना देश का नाम ऊंचा करने के लिए है, तो आप लोग भी अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए ये मेडल लेकर आए, ये मैं आपको संदेश देता हूँ। जैसे मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आप लोग भी सब, आपका स्कूल का सब बच्चे लोग भी चैंपियन में, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो सर, आपको हमारा विद्यालय कैसा लगा? मैंने पूरा विद्यालय पूरा देखा, नहीं सिर्फ ये राउंड देखा, और एक दफ़ा इधर तो गेम सर, थी आपको 15 अगस्त के, उस टाइम वो देखा। मैं पूरा घूम कर अभी तक आपका विद्यालय देखा नहीं, जो देखा है वो बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है, क्लीन है, स्टाफ अच्छा है। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। देखो आज तो खुशी का बात है और आज टीचर डे है। आज टीचर डे में आपका स्कूल में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपका स्कूल में मैंने सब चीज़ देखा, सब जगह में हमेशा पढ़ाई वगैरह चलते, और ये जो प्रोजेक्ट जो बच्चे लोगों को ग्राउंड टेबल देने के लिए खुशी, कि बच्चे लोगों को कैसे बात करने के लिए, गेस्ट से कैसे बात करें, इंटरव्यू कैसा लेने के लिए, जो ये ट्रेनिंग का जो उपक्रम मैं अभी बहुत स्कूल में जाकर आया, उसमें नहीं है लेकिन आपके स्कूल में बनाया, इसके लिए बनाने का जो उसके लिए श्रेय देता हूँ उनको।
थैंक्स मुख्य अध्यापक और आपका जो स्टाफ को भी थैंक्स देता हूँ, क्योंकि किसी स्कूल में नहीं लेकिन आपके स्कूल में मैं पहले जब आप देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर।